क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री अनजाने में अपने ही हाथों अपने भाग्य को नष्ट कर देती है? महादेव ने माता पार्वती को बताया, जो पत्नी अपने पति को अपने चरणों का दास समझती है, अंत में खुद ही एक दासी का जीवन जीने पर मजबूर हो जाती है। आइए जानते हैं उस मृगवन की अद्भुत कहानी। कैलाश के रजत शिखर पर संध्या की अरुणिमा छाई थी। माता पार्वती महादेव के चरणों के समीप बैठी थी, प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी। तभी उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा, हे प्राणेश्वर, संसार में स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर अनेक मत हैं। कोई कहता है कि पति को वश में रखना ही स्त्री की कुशलता है, तो कोई इसे अनुचित मानता है। वास्तव में एक बुद्धिमती स्त्री का अपने जीवन साथी के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और बोले, देवी, जो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए काम करती है, वह अपना मूल्य कैसे खो देती है? इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो आर्यावर्त के एक सघन वन मृगवन की है। सैकड़ों वर्ष पूर्व मगध की सीमाओं के पास एक विशाल वन था। उस वन के किनारे एक वैभवशाली आश्रम था, जहाँ एक हट्टा-कट्टा कुत्ता और एक अत्यंत रूपवती बिल्ली रहती थी। दोनों उस आश्रम के रक्षक और प्रिय पात्र थे। उस आश्रम में एक नीलकंठ पक्षी का भी वास था, जो अपनी दिव्य वाणी और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। वह नीलकंठ अक्सर श्वान और मर्जरी के व्यवहार को देखता और उस पर टिप्पणी करता था। कुत्ता स्वभाव से अत्यंत बलवान और निष्ठावान था, किंतु बिल्ली बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रभुत्व जमाने वाली थी। बिल्ली को लगता था, यदि वह कुत्ते को अपना दास बना ले तो पूरे आश्रम पर उसी का राज होगा। बिल्ली ने अपनी मधुर बातों और चालाकी से कुत्ते को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह स्वयं कुछ नहीं है और उसकी शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वह उसे छोटी छोटी बातों पर झिड़कती, उसे डराती और कहती, यदि उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी तो आश्रम के स्वामी उसे बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे वह बलवान कुत्ता बिल्ली के इशारों पर नाचने लगा। वह अपनी गरिमा भूल गया। वह जो कभी वन के हिंसक पशुओं से आश्रम की रक्षा करता था, अब केवल बिल्ली के लिए चूहे पकड़ने और उसके सोने के स्थान को साफ करने में लगा रहता। एक दिन नीलकंठ पक्षी ने उस कुत्ते को दयनीय अवस्था में देखा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वह बिल्ली के पीछे पीछे दुम दबाकर चल रहा था। नीलकंठ ने ऊंची डाल से पुकारा, अरे ओ वन के रक्षक, यह तेरी क्या दुर्गति हो गई है? तू तो सिंह जैसा पराक्रमी था, फिर इस मर्जरी का दास कैसे हो गया? कुत्ते ने उदास होकर कहा, मित्र, मर्जरी कहती है कि मेरा बल व्यर्थ है। यदि मैं उसकी सेवा ना करूं तो वह मुझे नियंत्रित करती है और मुझे लगता है कि इसी में मेरी भलाई है। नीलकंठ हंसा और कहा, भाई, हम सब वर्षों के साथी रहे हैं, इसलिए तुझ पर दया आती है। परंतु एक बात जान लो दोस्त, उसकी प्रतिष्ठा अब तुझसे बढ़कर नहीं है। कुत्ते को यह बात समझ में नहीं आई। बिल्ली को अपनी जीत पर गर्व था। वह आश्रम के अन्य पशुओं के सामने कुत्ते को अपमानित करते रहती और उसे तुच्छ कार्यों में लगाती। उसे लगता था कि वह मालकिन बन गई, परंतु परिणाम विपरीत हुआ। चूंकि कुत्ता अब अपनी वीरता और स्वाभिमान को खो चुका था, वह डरपोक हो गया था। एक रात जब वन से भेड़ियों का झुंड आश्रम पर हमला करने आया, तो वह कुत्ता अपनी रक्षा के लिए बिल्ली के पीछे छिप गया। बिल्ली, जो स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझ रही थी, उस समय असहाय हो गई। वह जिस गुलाम पर हुक्म चलाती थी, वह संकट के समय उसकी रक्षा करने के योग्य ही नहीं बचा। भेड़ियों ने आश्रम को तहस-नहस कर दिया। बिल्ली को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। श्वान कई जगह से घायल हो चुका था। उस दिन किसी तरह उन दोनों की जान बच पाई थी। वह जो स्वयं को महारानी समझती थी, अब एक कायर श्वान की संगनी के रूप में पहचानी जाने लगी। उसका सारा वैभव धूल में मिल गया। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा,
पार्वती, जब नीलकंठ ने बिल्ली को भीगी बिल्ली बनते देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसने कहा, अरे मूर्ख बिल्ली, तू कब तक बचोगी? इस भेड़िए को नहीं जानती क्या? वो फिर आएंगे, और तब तक आएंगे जब तक तेरा शिकार नहीं कर लेते। नीलकंठ ने चेतावनी देते हुए कहा, सुधर जा, नहीं तो एक दिन मारी जाएगी। हम सब वर्षों के साथी रहे हैं, इसलिए तुम्हारी चिंता है। उसके बाद बिल्ली ने कभी कुत्ते को नीचा नहीं दिखाया। वह समझ गई थी कि यदि उसका साथी शक्तिशाली और सम्मानित होगा तो उसका अपना सम्मान भी स्वतः ही बढ़ जाएगा। अब वह कुत्ते को सदैव उसकी शक्तियों का स्मरण कराती। जब कुत्ता किसी शिकारी को खदेड़ता तो वह उसकी प्रशंसा करती और कहती, मित्र, सचमुच तुम्हारे जैसा वीर इस वन में नहीं है। तुम ही इस क्षेत्र के सम्राट हो। उसके इस व्यवहार से कुत्ते का मनोबल और बढ़ गया। वह स्वयं को उस क्षेत्र का रक्षक और बादशाह समझने लगा। वह बिल्ली के प्रति अत्यंत समर्पित रहता, लेकिन दास बनकर नहीं, बल्कि एक रक्षक और मित्र बनकर। एक रात फिर से भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया, लेकिन इस बार कुत्ते ने जोर से भौंककर घर के मालिक को जगा दिया और बिजली की तेजी से भेड़ियों पर हमला करता। भेड़िया को ऐसे आभास हुआ कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। बिल्ली भी खाली पड़े बर्तनों को नीचे गिराकर शोर मचाने लगी। इससे पड़ोसी भी जाग गए। इस बार भेड़ियों का झुंड ऐसा भागा कि फिर कभी नजर नहीं आया। जब कुत्ता उस क्षेत्र का निर्विवाद सम्राट बन गया तो बिल्ली अपने आप उस साम्राज्य की रानी बन गई। उसे किसी पर हुक्म चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कुत्ता प्रेम और सम्मान के कारण उसकी हर इच्छा को बिना कहे पूरा करता था। नीलकंठ पक्षी ने अंत में दोनों स्थितियों का विश्लेषण करते हुए वन के सभी प्राणियों को सभा में बुलाया और कहा, एक मूर्ख स्त्री वह है जो अपने पति के आत्मविश्वास को कुचलकर उसे अपना दास बनाना चाहती है। वह यह भूल जाती है कि एक गुलाम की पत्नी अंततः खुद भी एक दासी की श्रेणी में ही आती है। उसका पति समाज में सिर उठाकर नहीं चल सकता, तो उसे भी सम्मान नहीं मिल सकता है। इसके विपरीत एक बुद्धिमती स्त्री वह है जो अपने पति को इतना सम्मान और शक्ति देती है कि वह दुनिया के सामने बादशाह की तरह खड़ा हो सके। जब उसका पति सम्राट की तरह पूजनीय होता है तो वह स्त्री बिना प्रयास के स्वयं रानी का पद प्राप्त कर लेती है। कथा समाप्त कर महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यही सृष्टि का नियम है। शक्ति यदि शिव को अपमानित करे तो वह अपना ही आधार खो देती है, किंतु यदि वह शिव को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करती है तो वह स्वयं आद्य शक्ति के रूप में पूजी जाती है। माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराई। उन्हें अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल गया। उन्होंने समझा कि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व को शिखर तक पहुंचाकर ही वास्तविक श्रेष्ठता प्राप्त होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। यह कथा किसी के अपमान के लिए नहीं, बल्कि आपसी सम्मान की शक्ति को समझने के लिए है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।